Oh, shit, 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 shit. Oh, nice. आज बनेगा डेफिनेटली बनेगा। ये देखो मास्टर शेफ देख देख के इसको बहुत सवार हो गया है। जब आप हाँ बोलते थे तब आपकी रोस्टर में चेंजेस होते थे, बट अभी इतनी बदतमीजी होने लगी है, अभी सीधे चेंज कर देते हैं। आजकल जितनी कंपनीज हैं, दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर एम्प्लॉय। हाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रांजलि अगेन। सो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। मैं उठ के बिल्कुल शार लेके बिल्कुल रेडी हूँ और अभी जस्ट मैंने आरती की है। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब नवरात्रि आई थिंक ऐसे बैक टू बैक डेज में अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं घर पे हूँ। क्योंकि यार पता नहीं कितने साल से मैं नवरात्रि शायद घर पे नहीं रहती थी, या फिर और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 9 दिन घर पे हूँ। ऑब्वियसली आई हैव फ्लाइट आफ्टर 2 days, मैं जाऊंगी ही, बट मैं जब तक घर पे हूँ ना, आई वांट कि एटलीस्ट मैं आरती कर दूँ या फिर थोड़ा सा धूप बत्ती दिखा दूँ, या फिर मैं नहीं दिखाऊँ तो एटलीस्ट पल्लव दिखा दे। तो आई जस्ट वॉन्ट दैट कि 9 दिन ना थोड़ा पॉजिटिविटी। और एक्चुअल में पता है इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप अगर एक धूप घर पे जला दोगे ना तो इतना अच्छा यू गेट दैट, वो पॉजिटिव वाइब आने लगती है। आई जस्ट शो यू, मैंने अभी जस्ट आरती की है भगवान की। मैंने जस्ट अभी दुर्गा माँ की आरती की है एंड इट एक्चुअली फील्स गुड। मतलब वो नॉट टू ब्रैग और समथिंग, या फिर यू नो बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ हो गया, नो, बट इट एक्चुअली हेल्प्स। वो अंदर से अगर कभी तुम डाउन चल रहे हो ना, तो थोड़ा सा अगर तुमको पॉजिटिविटी फील करना है ना, तो ये सब चीज़ें कर दो घर पे, खुद से अच्छा लगने लगता है। एंड मैं तो जब घर पे रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं तो एक वो सम्रानी धूप होता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ बोल, जो कि उसको पूरा तुम जला देते हो, वो अगर जलाओगे और घर पे पूरा धुआं कर दो तो अच्छा लगता है। आई फील गुड, मतलब इट फील्स गुड। सो आज मेरा प्लान था कि मैं डोसा बनाऊंगी। कल रात में मैंने उड़द दाल और राइस भिगाया है। मोस्टली क्या रहता है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही हूँ। मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी कह रही थी कि राइस ज़्यादा होना चाहिए, उड़द दाल कम होना चाहिए। बट मैंने थोड़ा सा ऑपोजिट वो कर दिया है प्रपोर्शन, और मैंने राइस थोड़ा कम डाला है, उड़द दाल थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो मैं अभी उसको पीसती हूँ, उसके बाद फिर उसको रखेंगे बाहर में कि क्या वो आज खमीर उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, क्या हो पाएगा, लेट्स सी। गाइस मैंने इसमें अभी किया है, मतलब इसको टाइम हो गया एक्चुअली। ओ शिट 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 शिट, ओह नाइस। अरे यार मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वेरी नाइस एंड आई कैन एक्चुअली स्मेल ऑल्सो। अच्छा स्मेल आ रहा है, मतलब प्रॉपर खमीर उठ गया है, मतलब आज डोसा बनेगा। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि आज हो सकता है ना बने, क्योंकि खमीर पता नहीं उठेगा कि नहीं, इतना ही गर्मी तो है नहीं यहाँ पे खमीर उठ जाएगा, बट हो गया। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आई थी इसको चेक करने के लिए तो नहीं था, अभी हो गया। आज बनेगा डेफिनेटली बनेगा। मेरी चटनी बन गई है, इसको मैंने थोड़ा मिर्ची और राइस से छौंक दिया है। एंड यहाँ पे पूरे वेजीज कट हो गए हैं ऑलमोस्ट, बस ये काटना है और ये जल्दी रेडी हो जाएगा। ये देखो मास्टर शेफ देख देख के इसको बहुत सवार हो गया है। शेफ गिरी चढ़ गई है इसको। शेफ गिरी नहीं चढ़ी है, फर्स्ट टाइम मैंने उड़द का दाल वाल भिगा के वैसे बना रही हूँ। ओके ठीक है, ये हाँ ये मतलब ये बैटर है, वो मैंने दिखाया है, उसमें पूरा वो खमीर उड़ गया था। इसमें राइस और उड़द दाल का पूरा बैटर के साथ बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, जो कि मम्मी बना। ये हमारी चल रही है सांबर की तैयारी। इसमें दाल डालना है, सीटी लगानी है, बाकी मसाले वेजी सब डाल दिया है। सो मैंने वेजीज में डाला है अभी ये गाजर है, दिस इज कॉलीफ्लावर। अभी ये बॉटल गार्ड बाकी है, इसको डालना है। अभी इसमें सिर्फ दाल डालेंगे और उसके बाद जब लास्ट में जब सीटी लगाना होगा ना, जब लास्ट में बंद करेंगे, तब फिर इसमें बॉटल गार्ड और टमाटर जाएगा। फिनिश्ड आवर डिनर। डोसा और चटनी तो फिर भी थोड़ा बेटर बना था। सांबर वाज नॉट अप टू द मार्क, मतलब जिस तरह का पलव बनाता है उस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पलव बहुत अच्छा बनाता है, मतलब उसका ना टेस्ट ही अलग रहता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है कि चटपटा। और मैंने जो बनाया था वो बहुत ही ब्लैंड था, बहुत मतलब ऐसा था कि
उसमें दाल बहुत ज्यादा था। ठीक है, दाल तो चलो मैंने जानबूझ के थोड़ा ज्यादा डाला था, पर उसमें नमक उतना नहीं था और थोड़े मसाले भी शायद कम थे। मतलब मैं फर्स्ट टाइम सांभर बनाई थी तो मुझे उतना अंदाजा नहीं था, बट उसको रेक्टिफाई भी पल्लव नहीं किया है, सो वो भी अच्छा बन गया था। तो बेसिकली आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ डोसा और चटनी आई वुड गिव माई सेल्फ 9, बट सांबर में तो आई वुड गिव माई सेल्फ 5, क्योंकि मेरे एंड से तो अच्छा नहीं बना। अगर वो जितना भी अच्छा बना है वो पल्लव के बनाने के, आई मीन पल्लव जो थोड़ा बहुत ठीक किया उसकी वजह से बनाया। तो सब बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं बिकॉज मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, मतलब इतना अच्छा। इनफैक्ट आज भी हम लोग घर जाते हैं या मम्मी यहाँ आती है ना, तो हम लोग का ऐसा रहता है कि एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन डोसा चलेगा। और घर पे जब बनाते थे, जैसे कि आपने देखा होगा, एक पूरे भगोने में मैंने बैटर बना के रखा था खमीर के लिए, और ये लिटरली मम्मी 2-2 भगोने में करके रखती थी, और वो खमीर उठने के बाद तीसरे भगोने में भी ट्रांसफर करना पड़ता था। तो इतना डोसा मेरे घर पे बनता था बिकॉज मैं और मेरा भाई आर लाइक मैड। हम लोग ऐसे तीनों टाइम खाते थे, तीनों टाइम डोसा खाते हैं हम लोग। और मतलब अभी भी घर जाते हैं तो ऐसी मम्मी ऐसी बनाती हैं कि भाई ऐसा बनाओ कि इन लोग का 3 टाइम का खाना चले, इतना पसंद है। बिफोर डोसा गॉट फेमस हम लोग को पसंद था बचपन से, तो मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसा उड़द दाल के साथ वाला प्रॉपर ट्राई करूं, क्योंकि बाहर का डोसा बैटर तो भाई इट्स ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ 0 यूज। आप अगर उसका इंग्रेडिएंट भी चेक करोगे उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी राइस की दिखती है और वाटर की दिखती है, तो कुछ खास उसमें रहता है नहीं। प्लस उसका टेस्ट इतना ज्यादा मुझे वियर्ड लगने लगा था कि फिर मुझे लगा कि यार नहीं करना चाहिए, बेटर है अपना उड़द दाल लेके आओ, राइस घर पे रहता है, ये पीस उसको बनाओ। इनफैक्ट वो फर्मेंटेड होगा तो और अच्छा होगा, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो मैंने ट्राई किया, बट डोसा तो जो मैंने फर्मेंट नहीं किया था, बट भाई क्या बना है, क्या मस्त बना है, एकदम मस्त क्रिस्पी सा बना था, मजा आएगा। मतलब लिटरली अच्छा। और चटनी मैं हमेशा से अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि पहले भी जब हम लोग डोसा बैटर बाहर से लेके आते थे तभी चटनी मैं ही बनाती थी, बट चटनी एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। बट अगेन मम्मी जब बनाती है ना, तो मम्मी उस चटनी में ना चने का दाल भी डालती है पीस के, जो कि चने का दाल पहले शायद थोड़ा रोस्ट करती हैं, फिर कुछ करती है उसके बाद डालती है, तो उससे उसका टेस्ट ना और अच्छा लगता है। वो मैंने एक बार ट्राई किया था, पर वो इतना एक्स्ट्रा रोस्ट हो गया था कि फिर वो चटनी पूरी ना काली काली बन गई थी, और वो मैंने रियलाइज नहीं किया था कि ऐसा क्यों आ रहा है। उसका जला हुआ टेस्ट मुंह में आने लगा था। मैंने बोला मैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ आज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने का, तो सिर्फ कोकोनट और पीनट्स ही रहेंगे उसमें, और कुछ खास नहीं रहेगा। मैं घर पे हूँ तो मैं ये सारी चीजें ट्राई कर ले रही हूँ, या फिर कुछ नया नया बना ले रही हूँ। मैं जब नहीं रहती हूँ ना घर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि घर पे सारा राशन ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पल्लव अकेले नहीं करता है। पल्लव ऑफिस से आता है और इतना थक जाता है कि यार वो बैठ के एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करेगा। एटलीस्ट मेरा ऑफ रहता है, तो मैं पूरे सुबह से लेके रात तक मेरा ऑफ है, तो आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। और उसके 1 दिन का ऑफ रहता है, प्लस उसके बीच में क्लासेस भी चलती रहती है वीकेंड पे, तो उसकी चीजें तो नहीं ही हो पाती है बिल्कुल भी। तो मैं वही सोचती हूँ कि जब तक मैं घर पे रहूँ ना, एटलीस्ट मैं सब कुछ जितना हो सके उतना, बिकॉज अब तो मेरी इच्छा भी लाइक आई टोल्ड यू ना, मास्टर शेफ देख देख के ना इतना ज्यादा वो हो रहा है। आई डोंट नो इट इज रॉन्ग और राइट, बट मुझे मतलब लगता है कि थोड़ा बहुत तभी बनाओ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। थोड़ा सा ज्यादा मतलब इंक्लिनेशन है मेरा कि घर का चीज खाओ या फिर ये करो, बाहर का चीज भी खाना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो बाहर का, मैं 3-3 दिन बाहर का ही खा रही हूँ, होटल का ही खा रही हूँ, मैं वहीं रह रही हूँ, तो और कुछ ऑप्शन नहीं मेरे पास। लेकिन जब घर पे आती हूँ आई ट्राई कि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक जो भी है, बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मसाले वसाले भी मतलब मैं घर पे ही करूँ, क्योंकि मम्मी लोग दे देती है। मेरी मॉम भी लेके आती है मसाले, पल्लव की मॉम भी लेके आती है, तो पूरा मसाला तो भरा मसाला घी ये सब चीजें तो होती ही हैं घर पे। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज जितना हो सके उतना, मतलब जब भी घर पे रहो। अच्छा, आज मेरा स्टैंड बाय था बाय द वे। ओके, आज सुबह 6 बजे से मेरा स्टैंड बाय था, और कल रात में क्या हुआ कि कल रात में आफ्टर डिनर हम लोग ऐसे ही बाहर वॉक कर रहे थे, तो मुझे टेक्स्ट आया, देयर इज अ रिवीजन इन योर ड्यूटी। अब मैंने चेक किया तो मुझे 4:55 की साइन इन के लिए पुल आउट किया था। अगर मेरा स्टैंड बाय का टाइम 6 AM to 2 PM है, जो कि 1400 आवर्स होता है, इसके बीच में अगर मेरा स्टैंड बाय टाइमिंग है, तो मेरी जो भी फ्लाइट होनी चाहिए उसका साइन इन भी मेरे इसी के बीच में आना चाहिए, कोई भी पहले नहीं आना चाहिए। अगर वो पहले आया है, अगर आप उस फ्लाइट के लिए पुल आउट हुए हो, तो यू कैन इजिली डिनाई। मुझे पुल आउट किया गया था 4:55 के साइन इन के लिए। अब वो 4:55 का साइन इन वॉज लाइक कि आई वॉज श्योर कि मैं इसके लिए लीगल नहीं हूँ। और हम लोग की कंपनी में ये भी रूल है कि आपका जो भी स्टैंड बाय का टाइमिंग है, आपका स्टैंड बाय का टाइम अगर उनको चेंज करना है, जैसे आज सुबह से मेरा 6 बजे से स्टैंड बाय है,
एक दिन पहले शाम में 5 के पहले वो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 के पहले शाम में उन्होंने टाइमिंग चेंज नहीं की है तो दे कांट चेंज योर स्टैंड बाय टाइमिंग, एंड प्लस दे कैन नॉट इवन पुल यू फॉर एनी फ्लाइट विच इज वे बिफोर और वे बियॉन्ड योर स्टैंड बाय टाइमिंग। तो मुझे 4:55 की साइड के लिए जब रात में 10:30 बजे पुल आउट किया तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि वो तो मतलब मैं लीगल हूं नहीं। पहले ओसीसी रिक्वेस्ट करते थे हम लोग से कि मैम ये फ्लाइट है, हमारे पास क्रू नहीं है, क्या आप ऑपरेट करोगे? तो जब आप हाँ बोलते थे तब आपकी रोस्टर में चेंजेस होते थे, बट अभी इतनी बदतमीजी होने लगी है, अभी सीधे चेंज कर देते हैं। अभी वो आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो सीधे चेंज कर देंगे एंड उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। मतलब ये तुम पुराने क्रू के साथ कर रहे हो तो भाई चलो ठीक है, उनको पता है, दे कैन फाइट विथ यू, एंड पहली बात तो उनके साथ करना भी नहीं चाहिए। अपने एसओपी के साथ क्लियर रहोगे ना तो कोई भी तुमको कहीं भी फालतू का फ्लाइट नहीं दे सकता है। बट जो न्यू क्रू है जिनको नहीं पता है कि दे आर नॉट लीगल फॉर दिस फ्लाइट, प्लस दे कैन डिनाई ऑल्सो, वो तो भाई आंख बंद करके फ्लाइट कर ही लेंगे, तो लॉस अल्टीमेटली उनका होगा। तुम 10:30 बजे रात में ऐसी फ्लाइट के लिए पुल आउट कर रहे हो जो कि सुबह में तुमको 5 बजे तक पहुंचना है, और शी इज नॉट इवन लीगल फॉर दैट फ्लाइट। चलो ठीक है 5 बजे तक पहुंचना है, पुल आउट करते हैं, अगर तुम्हारा स्टैंड बाई उस वे में होता। पर भाई इतनी बदतमीजी की इन लोगों ने, अब चेंज कर दिया, सीधे चेंज कर दिया। दे डिड नॉट इवन कॉल मी, दे डिड नॉट आस्क मी, नथिंग एज सच। फिर हम लोग कंपनी का चैटबॉट है, हम लोग उसमें बात कर रहे थे, मैंने बात किया तो उन्होंने क्या बोला कि उनके पास क्रू अवेलेबल नहीं है स्टैंड बाय पे, इसीलिए आपको ये फ्लाइट दी गई है, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेंटेन योर रोस्टर। मतलब मेरा ना इतना दिमाग खराब होता है ना ये सब चीजों के, तुम्हारे पास क्रू नहीं है स्टैंड बाय के लिए, तुम्हारे पास किसी चीज के लिए क्रू नहीं है तो तुम पूछो ना, एटलीस्ट रिक्वेस्ट करो। हम 1 मिनट से भी लीगल होते हैं तो तुम हमें फ्लाइट के लिए पुल आउट करते हो। हम लोग खुशी खुशी जाते हैं कि चलो ठीक है एनीवे वी आर लीगल, खुशी खुशी क्या जाते हैं बट रोते रहते हैं, बट वी आर लीगल सो वी गो। बट अगर हम लोग लीगल नहीं है तो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो ना हमें। हमारी कोई रिक्वेस्ट अगर एंटरटेन नहीं होती है तो फिर हम लोग क्यों करें, है ना। मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो गया, एंड इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट टाइम हुआ है, ये एवरी टाइम होता है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। और ये सिर्फ मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि आजकल जितनी कंपनीज हैं दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर एम्प्लॉय। सो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि नो मैम, I need you to change my roster to stand by as I'm not legal for this flight, and for such instances a request is always welcomed. आप अगर मुझसे रिक्वेस्ट करोगे प्यार से तो मे भी हो सकता है मैं वो फ्लाइट ऑपरेट भी कर लूं, बट सीधे डायरेक्ट चेंजेस तुम मार रहे हो तो फिर तो भाई तब तो मैं इतना तो कोई डायरेक्ट ऑर्डर मैं अपने घर वालों का नहीं सुनती, मैं इनका सुनूंगी। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो, बिकॉज यार एक बार पता है मैं बताती हूँ, अगर तुम कोई फ्लाइट के जा रहे हो ना या फिर स्टैंड बाई, तो तुम्हारा ना मेंटली प्रिपेयर रहता है कि यार तुम्हारा 6 बजे से होम स्टैंड बाई है, तो होम स्टैंड बाई है तो मतलब 1 दिन का है, ठीक है, अगर पुल हो गए तो जाएंगे, लेकिन ये रहेगा ना कि यार 6 बजे के बाद का है, मतलब जो भी हो तुम 5 बजे तक निकलोगे। अब अगर तुम मुझे 4:55 में, मुझे साइन इन है मेरा, मुझे 4:55 तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे 4 बजे निकलना पड़ेगा। और फिर मैं कब आ रही थी बाय द वे, लेट मी टेल यू, मैं आ रही थी आफ्टरनून में 3 बजे। सोचो मेरा कितना दिमाग खराब हुआ होगा, बिकॉज आई एम नॉट लीगल फॉर दैट फ्लाइट। अगर मैं फ्लाइट के लिए लीगल नहीं हूं तो मैं नहीं करूंगी। मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ, बोला मैंने उनको, बोला, फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने मेरा रोस्टर वापस से रीइंस्टेट करके स्टैंड बाय किया। अब मेरे माइंड में इतना आ रहा था, बिकॉज ये लोग ना नाम याद रखते हैं, ये लोग ना खुन्नस निकालते हैं कि भाई इसको तो कुछ गंदा पैटर्न चिपकाना है, इसको तो कुछ ऐसा करना है कि इसको पता चले, ये सब चीजें भी होती है। इतना मेरा दिमाग खराब हो गया ना उस चीज में कि मेरी फ्लाइट हट गई। फिर मैं सोची बाहर में जाए, अभी कुछ नहीं करना है, अभी चुपचाप जाके सो जाना है, अगर 6 बजे के बाद मुझे पुल आउट करेंगे मैं खुशी खुशी फ्लाइट के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मेरी ड्यूटी के बियॉन्ड या उसके पहले मैं किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा ये सब चीजों में स्टैंड बहुत क्लियर रहता है कि मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं हर चीज को प्रोफेशनल लाइफ लेके नहीं चल सकती हूँ। एंड आई रियली वांट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि खुद की पर्सनल लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज पीपल नाउअडेज आर लाइक मतलब सो मच इनटू रैट रेस कि उनकी पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा मतलब खराब है, स्पॉइल्ड है, और मतलब कुछ उनको कुछ भी नहीं रहता है। नो ऑफेंस टू दोज पीपल हु आर सो मच इनटू द जॉब, बट सबकी रिक्वायरमेंट्स, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, और जब मेरा टाइम रहेगा ड्यूटी का मैं अपना सब कुछ प्रिपेयर करके मैं जाती हूँ। बट अगर मेरे टाइम के बियॉन्ड या फिर उस टाइम में जहां पे मैं उस फ्लाइट के लिए लीगल नहीं हूँ या फिर मैं ऑन ड्यूटी के लिए लीगल नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तक वो फ्लाइट थी मेरे रोस्टर में, मेरा माइंड इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था कि यार मुझे फिर जाना पड़ेगा, बिकॉज पूरा दिन फिर, क्योंकि रात भर तुम सोए नहीं रहोगे, वो
तुम सो ही नहीं सकते। 10:30 बजे अगर मैं नीचे हूँ तो मैं क्या ही सोऊंगी, कब सोऊंगी, अगर मुझे 4:55 के लिए पहुंचना है तो मैं सोच रही थी, बट ठीक है, समहाउ आज मैं फिर पुल आउट नहीं हुई। सुबह में 6 बजे से जो मेरा स्टैंड बाय था मैं नहीं पुल आउट हुई। सो आई वॉज हैप्पी। एंड फिर मेरा कल परसों ऑफ है, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली आई हैव फ्लाइट, तो आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। ठीक है, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।